ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आइन के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की दफ़ा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का एक कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं। तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफ़ा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं? क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि ये 5 साल से मुसलमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान है?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है। जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बता रहा, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। कौन आकर फैसला करेगा? और अगर कोई एक महिला होगी, कोई हमारी बेटी होगी, बहन होगी, तो कौन जाकर उसको पूछेगा? ये इस तरह का कानून बनाया गया है कि 5 साल तक आप अपनी जायदाद को नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि आप इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। क्या मेरी दाढ़ी नरेंद्र मोदी से बड़ी है तो क्या मैं मुसलमान हो गया? क्या अगर कोई हमारी बहन हिजाब पहनी या नहीं पहनी तो मुसलमान होगी या नहीं होगी? ये गलत कानून बनाया गया। तीसरा ये कानून बनाया गया, उस कानून में ये बनाया गया कि अगर झगड़ा गवर्नमेंट की जायदाद में और वक्फ की जायदाद में होगा तो बिहार सरकार अपने एक ओहदेदार को नामजद करेगी और वो ओहदेदार ये फैसला करेगा कि जायदाद सरकार की है या वक्फ की है। अब आप बताइए, अगर सरकार का अफसर होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला नहीं करेगा, वो तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मोदी के हक में फैसला करेगा। वो तो लिख कर दे देगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, बिहार वक्फ की नहीं है। इसका उसमें बनाया गया। एक और कानून बनाया गया, उसी में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर पूरे जायदादों को पोर्टल पर डालना पड़ेगा। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा पोर्टल? किधर है तुम्हारा पोर्टल जो तुमने शुरू कर दिया? 6 महीने में करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है, यानी मालिक अल्लाह रहेगा मगर उस जायदाद का फायदा वो कहेगा कि मेरी औलाद को मिलेगा, तो मोदी ने कानून बनाया अगर उस वक्फ करने वाले की जायदाद में वो वक्फ करने से पहले अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी का हक मार कर नहीं दे सकता है। आप बताइए, हिंदू धर्म में यह कानून है कि जो कोई भी हिंदू अपने विल के जरिए वो अपनी एक पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद को दे सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, या उनको छोड़कर वो गांव में अपने किसी को दे सकता है। जब वहां पर आप वो सहूलत है तो फिर मुसलमानों को ये आप क्यों कर रहे हैं? मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, अपनी औलाद के नाम पे नहीं कर रहा हूं। मैं अल्लाह को मालिक बनाकर कह रहा हूं कि जायदाद का फायदा मेरी औलाद को मिलेगा। तो यानी अगर जिस मुसलमान की बेटी होगी वो अल्लाह के नाम पर वक्फ नहीं कर सकेगा, यह कानून बना दिया गया। यह कानून यह भी बना दिया गया कि अगर ईदगाह होगी, कब्रस्तान होगा, मस्जिद होगी, दरगाह होगा, खानकाह होगी, इमाम बाड़ा होगा, कोई भी कलेक्टर को जाकर ये कह देगा कि इसको वक्फ की जायदाद रजिस्टर मत करिए, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खानकाह नहीं है, ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये ईदगाह नहीं है, तो कलेक्टर जिस दिन इंक्वायरी ऑर्डर करेगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। तो कलेक्टर को खाली इंक्वायरी लिखना पड़ेगा, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे। और कलेक्टर इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं दिया गया। कलेक्टर सुबह क़यामत तक इंक्वायरी चलते रहेगी मगर हम तो अपनी दरगाह और मस्जिद से महरूम हो जाएंगे। यह कानून बनाया गया। फिर बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया
कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं, तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं होगा, ये गवर्नमेंट उसकी मालिक बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन चुकी है। कानून ये बनाया गया कि अगर आसारे खदीमा के तहत मस्जिद होगी, दरगाह होगी, कोई भी चीज होगी जिसमें इबादत होती है, नमाज होती है, फातिहा होती है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ मालिक नहीं होगा, आसारे खदीमा होगा, यानी फिर वक्फ हमसे छीन लिया गया। फिर ये कानून में ये बनाया गया कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा, तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे, और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। और याद रखिए, वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है, हुकूमत संविधान के खिलाफ
जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, इस तरह का गलत कानून बनाकर हुकूमत ये बताना चाह रही है कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल कर लेंगे। हम में जितनी जान है इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल करें और आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। नीतीश कुमार भी जान लें, चिराग पासवान भी जान लें कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो चीज का मालिक अल्लाह है हम हुकूमत को उसका मालिक बनने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमने अल्लाह अकबर कहकर मस्जिदों को आबाद किया, हम उस जगह को वीरान होने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग उन कब्रस्तानों में आराम से सो रहे हैं, हम उस जगह पर तुमको छीनने नहीं देंगे। याद रखो, ये एक ऐसा मसला है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज होगा इंशाअल्लाह जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप पूरा साथ देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एहतजाज को जारी रखेंगे और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को इंशाअल्लाह ताला एक सियासी तौर पर उनको पैगाम मिलेगा कि बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर हर मुसलमान, हर हमारा वो हिंदू भाई और बहन जो संविधान को मानता है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें। अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता? जो कानून बोध गया के लिए अच्छा है तो फिर वह कानून बिहार के मुसलमानों के लिए क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर, बाज लोग बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं, एनडीए की तरफ से आ जाते हैं, ये ऐसे अहमक लोग हैं जिनको कानून के बारे में एक लफ्ज नहीं मालूम। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को कि बताइए, आप इसमें एक ऐसा सेक्शन बताइए जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। मोदी बोलते हैं कि गरीबी मुसलमानों में खत्म हो जाएगी। क्या आपने 11 साल में गरीबी का खात्मा किया? क्या आपने 11 साल में भारत में गरीबी का कोई खात्मा किया? कुछ नहीं किया। अरे ये हमारी जायदाद, और ये टीवी पर बैठकर लोग बोलते हैं आपको कितना फायदा हुआ। अरे हमारे को फायदा इतना हुआ कि अगर हम यहाँ से निकलकर इस जलसे के बाद अपनी जोहर की नमाज अदा करने जाएंगे, जब हम उस जमीन पर सजदा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देते हैं तो अल्लाह हम पर रहमत की नजरों से देखता है। तो ये आप हमसे मत पूछो कि हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा मस्जिदों को आबाद करने से है। आपको लगता है कि पैसे तुमको कितने मिले? अरे अल्लाह के घर को जब हम आबाद करते हैं तो हम पैसों के लिए नहीं, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अगर हम किसी के खानखा को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, अपने दिलों को और अपने नफ्स को साफ करने के लिए जाते। अगर हम ईदगाह को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाते हैं। अगर कोई हमारे शिया लोग अपने इमाम बाड़ों में मातम करते हैं तो अहले बैत के उस कुर्बानी को याद करके मातम करते हैं, उसमें पैसों के लिए नहीं, उनकी याद मनाने के लिए जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा, इसलिए फाड़ा क्योंकि गांधी ने उस वक्त के
सफेद फार्म अफ्रीका में कानून बनाया गया था, तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ा था और उस कानून को जलाया था। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आईन के खिलाफ होगा तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। जुल्म हम पर किया जा रहा है इस तरह का काला कानून बनाकर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। ये कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानकाहें छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,